गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है टीचिंग वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको मिलेगा यहाँ सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। शाम का टाइम हो रहा होगा और देखो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इसकी पीडीएफ और इसकी वीडियो दोनों का लिंक जाता है। और बाकी ना एक्स्ट्रा बहुत सारी मटेरियल हम लोग डालते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, या बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होती है ना, वहाँ ज़रूर पोस्ट की जाती है। बाकी मैथ की आज वीडियो गई है तो उसे आप लोग देख लेना, अच्छी लगेगी। पेन फ्री क्लास है, बहुत ही आसानी से आप मैथ कर लोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान का पूर्ण अधिकार, मतलब कोई बालक है उसका अपने ज्ञान पर पूर्ण अधिकार, ये मतलब ये कैसे प्रमाणित होगा, ये कहना चाह रहा है। ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है, या भली भांति जानता है, या उसका सैद्धांतिक रूप से ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, या भली भांति समझ लिया है। समझ लिया काट दो, इसे काट दो। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि सैद्धांतिक रूप से ज्ञान को ग्रहण कर लिया या ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। तो देखो, ग्रहण कर लेना ही ज्ञान नहीं होता। अर्जित करने का मतलब है कि वो अपने उसका प्रयोग कर सके। कैसे कर सके? सफलतापूर्वक प्रयोग कर सके, तो उसे कहते हैं हम अर्जित। नहीं तो केवल आपने समझ लिया है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि ज्ञान अर्जन हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, प्रयोग करना आना चाहिए जो भी आपने पढ़ा है। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। तो थॉर्नडाइक के किस नियम पे याद आए थे? पहली बात तो इसने कितनी बड़ी छूट दे दी आपको, थॉर्नडाइक बोल दिया। थॉर्नडाइक से आपको बिल्ली याद आ जानी चाहिए। थॉर्नडाइक से आपको आरएस सिद्धांत आ जाना चाहिए याद, आरएसएस, रिस्पॉन्स स्टिमुलस सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। और इनका जो सिद्धांत था इस थॉर्नडाइक का, वो क्या था? एसआरटी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थॉर्नडाइक का। शर्त याद रख लो और आरएसएस याद रख लो। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत दिए थे 1898 में। कौन से थे? मुख्य सिद्धांत 3: तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। बार बार दोहराओगे ना तो क्या है भाई, बताओ? अभ्यास का नियम है। अभ्यास के नियम को और किस नियम से जानते हैं? उपयोग या अनुपयोग का नियम। और प्रभाव के नियम को बताओ? तत्परता का। प्रभाव के नियम को कहते हैं किसका नियम, बताओ? सुख दुख का नियम, या संतोष असंतोष का नियम, और इसे कहते हैं रुचि का नियम। अब देखो, इन्होंने पता है बुद्धि को 3 प्रकार से बांटा है: मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। और मूर्त को व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं और यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में बालक को अंतर्दृष्टि कैसे आती है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत किससे रिलेटेड है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद कब आया था? 1912। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? बर्दीमर। गेस्टाल्टवाद में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किए? कोहलर। ठीक है, किसने की? कोहलर। अब कोहल वर्ग मत याद कर लेना, कोहल वर्ग कौन है? नैतिक विकास वाले हैं वो। ठीक है, कोहलर ने की। कोहलर ने किस पे की? चिंपैंजी पे। क्या नाम था उसका, बताओ? सुल्तान। कहाँ पे किए थे? टेनरीफ द्वीप तक, केनारी शहर था फ्रांस का। ठीक है, ये सब तो याद रखो। इतनी देर में आप ना अपना क्वेश्चन का आंसर देख लिया कौन सा है। तो आकस्मिक आती है, कैसी आती है? आकस्मिक। गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, संपूर्ण रूप में देखते हैं हम किसी भी चीज़ को। और 1916 में एक किताब आई थी, द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद। कौन लेके आया था उसे? कोफका। याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। और ये गेस्टाल्टवाद कहाँ से रिलेटेड है? जर्मनी से, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए कौन सा आवश्यक है? तो देखो, जीन पियाजे सक्रिय अन्वेषण की बात करता है, नन्ना वैज्ञानिक मानता है बच्चे को, नन्ना वैज्ञानिक। जीन पियाजे जूलॉजिस्ट थे, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। स्विट्जरलैंड के थे, 3 बच्चे, लॉरेंट, ल्यूसन, जैकलिन, इन पर प्रयोग किए थे। ठीक है, 1936 में इनके प्रयोग को प्रसिद्धि मिल गई थी। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना, 4 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने संज्ञानात्मक। कौन कौन सी? संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, याद रख लेना इतना। और इनकी किताब है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। और कौन सी? मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पूछ ले तो वो किसकी है? कोहल वर्ग की है। आंसर इसमें मैंने आपको एक बताया, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल नहीं है? गृह कार्य देना, या अनुभव बताना, या पूछताछ करना, या रचनात्मक। गृह कार्य देना ये बाल केंद्रित में शामिल नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा की बात कौन करता है? एनसीएफ। कौन सा? 2005। ठीक है, ये किस पे आधारित है? एनसीएफ 2005 निबंध पे आधारित है। किसका? टैगोर जी का। टैगोर कहते हैं कि टीचर को कंटिन्यू अध्ययनशील रहना चाहिए। इस चीज़ को याद रखना, पूछा गया ही, आज मेरा गलत हुआ था कि ये किसने कहा है कि टीचर को हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए? टैगोर जी ने कहा है, इसे याद रखें। सभ्यता एंड प्रगति इनका निबंध है, इस पर आधारित। सभ्यता एंड संस्कृति डाल के दे देगा, गलत करा देगा आपका, याद रखना प्रगति है पीछे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका स्किनर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्किनर किससे सीखता है बच्चा? बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है बताओ? रीइंफोर्समेंट से, इमिटेशन से, मतलब नकल करके और अनुकरण करके, और किससे? पुनर्वलन, इन दोनों से सीखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। ठीक है, स्किनर की एक किताब है
बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, BOOS, बॉस से याद रख लो, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी, स्किनर की, ठीक है। इसने चूहे पे प्रयोग किया था और कबूतर पे किया था। 1938 में चूहे पे प्रयोग था, 1943 में कबूतर पे प्रयोग था, ठीक है। चैनिंग शेपिंग, इसकी अवधारणा स्किनर ने दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और प्रोग्राम लर्निंग, ये तीनों किसने दिए, स्किनर ने दिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, यदि कोई छात्र कक्षा में निश्चित लक्ष्य को हासिल करने में विफल होता है तो इसका मतलब क्या है, ये शिक्षार्थी की विफलता है, कक्षा की, विद्यालय की या माता पिता की, तो विद्यालय की विफलता है, अच्छे से नहीं पढ़ाया उसे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शिक्षण संबंधी समस्या है, बताओ। विषय की समझ से संबंधित समस्या, अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता तो होगी नहीं, शिक्षण संबंधी इससे तो मतलब नहीं, प्रतिलिपि से मतलब नहीं, देर से पहुंचने का मतलब नहीं, आंसर हो जाएगा ये। विषय वस्तु समझ में नहीं आ रही उसे, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट, देखो, ये है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, एक शिक्षार्थी मतलब एक बच्चा जब अपनी सीखने की निगरानी की करने की क्षमता करता है, मतलब एबिलिटी ऑफ लर्नर टू मॉनिटर हिज ओन लर्निंग, जब वो खुद की लर्निंग को मॉनिटर कर सकता है तो उसे कहा जाता है सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, देख रेख, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चे विविध संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, समावेशी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, किसके लिए अच्छी है, समावेशी शिक्षा के लिए। समावेशी शिक्षा को क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, सार्थक अधिगम कैसा होता है, ठीक है, सार्थक अधिगम क्या होता है बताओ। निजी अनुभवों से ज्ञान के सक्रिय, अच्छा देखो कितना अच्छा एक ही बार में दिख जाता है, सक्रिय निर्माण कर रहा है, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता कोई अधिगम, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी, खुद के अनुभव से, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान को केंद्रित करने के लिए आंतरिक दशा है, मतलब हमारे अंदर की क्या फीलिंग, उसे कहते हैं रुचि। रुचि किस पे आधारित है, तत्परता के नियम, मतलब मैं ये वीडियो बना तो सकता हूँ, आप कितने तत्पर हो, जब तक आप तत्पर नहीं होगे ना कोई फायदा नहीं इस वीडियो को, आप देखोगे नहीं, ठीक है। तो ये होता है तत्परता का नियम, ये किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, CABD टेस्ट, ठीक है। और संबंधवाद का सिद्धांत किसका है, इसी का है। और क्रमिक विकास का सिद्धांत किसका है, इसी का है, याद रखना। और परमाणुवादी सिद्धांत, ठोस सिद्धांत, ठीक है। अनुबंध और बॉन्ड थ्योरी किसकी, थॉर्नडाइक की, ये सब, ठीक है, याद रख लेना। और देखो, एक है बहुबुद्धि सिद्धांत, ये तो है हॉवर्ड गार्डनर का। एक है बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक है थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट, अब देखो, निम्न में से अधिगम में योगदान के लिए कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक पूछ रहा है, कौन सा शामिल नहीं है, प्रेरणा, रुचि, अधिगम की इच्छा, ये तो होनी चाहिए। विषय वस्तु का स्वरूप, ये मनोवैज्ञानिक तो है ना, ये तो वातावरणीय कारक है, कैसा है, वातावरणीय। ट्रेन भी इसी टाइम आएगी, देख रहे हो। नेक्स्ट, विस्मरण किसको दर्शाता है बताओ, पहचान के अभाव को, परिज्ञान के अभाव, संग्रहित करने का, सभी को। आंसर क्या हो जाएगा, डी। कम आवाज की आज इसने, अच्छा चलो। नेक्स्ट है, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग कहो, ZPD कहो, ये सब किससे रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड है वाइगोत्स्की से। मगर याद रखना कि सबसे पहले स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी थी, बताओ। ये आप लोग बताना कि सबसे पहले स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी थी। देखो, कभी भी स्कैफोल्डिंग शब्द दिख जाए ना आपको तो तुरंत चारों ऑप्शन में देखना, एक जगह आपको लिखा होगा अस्थायी सहयोग, क्या दे रखा होगा, अस्थायी सहयोग। इसे ऐसे याद रखो, जब आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखी थी, पापा ने पीछे से कैरियल पकड़ लिया होगा, तो थोड़ी देर के लिए पकड़ा फिर छोड़ दिया, तो उसे ही कहते हैं स्कैफोल्डिंग, फिर आप खुद से चलाना सीख गए। आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अच्छा, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा ब्रूनर ने दी थी या नहीं दी थी, ये आप लोग बताना देख के। नेक्स्ट, और आप सब लोग ना, मैं तो चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी सुपर टेट आ रहा है ना उस पर फोकस करो, 28 तारीख का जिसका पेपर हो, बस थोड़ा सा ही क्लास देख लिया करो, थोड़ा जैसे रिवाइज होता रहेगा दिमाग में। अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए बताओ। तो देखो, रटने पे कभी जोर नहीं देते, परीक्षा पे जोर नहीं देते, विश्वास नहीं रखना चाहिए, गलत बात है। उन्हें जीवन से जोड़ो, उनके सामाजिक जीवन से जोड़ो पाठशाला अधिगम को। अब ऐसे देखो, हमें कोई अजूबों के बारे में बताना है कि 7 अजूबे हैं, अब हम बताने लग जाएं क्या, चाइना की दीवार, तो बच्चों ने कभी देखी नहीं होगी। अगर हम ताजमहल के बारे में बताएंगे तो हो सकता है देखा हो, ठीक है। तो हमें सब उनके परिवेश से जोड़ के बतानी चाहिए चीज़ें, ठीक है। अब देखो, हम पॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पॉल्यूशन, और हम बता रहे हैं यमुना नदी के बारे में, और बच्चे के आसपास से यमुना नदी गुजरती नहीं, तो उसके गाँव में जो नाला है उसके बारे में बताओ ना। इस तरीके से कहते हैं, उसके परिवेश से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा नैतिक विकास का स्तर नहीं है, नैतिक विकास का स्तर नहीं। नैतिक विकास की बात कौन करता है बताओ, नैतिक विकास की बात करता है कोहलबर्ग। इसकी एक शिक्षा थी कैरोल गिल्गन, इसने इसे क्रिटिसाइज किया था।
इसी का एक हिंज डिलेमा थ्योरी, ठीक है। तो देखो प्री ऑपरेशनल ना, ये किस में आता है, ये तो पियाजे में आता है, इसके में तो नहीं आता, इसके में तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल आता है। इसने लेवल दिए थे 3, जिसे कि कहते हैं आप स्तर, और स्टेज दी थी 6, याद रखना। मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये किताब है इनकी, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार विचार की अवधारणा में डैश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विचार किससे आता है बताना, पहले आता है लैंग्वेज, फिर आता है थॉट, ऐसा कहता है वाइगोत्स्की। और पियाजे क्या कहता है, थॉट पहले आता है फिर लैंग्वेज आता है, ठीक है। तो क्या है, भाषा की। अब देखो ऐसा मत करना जल्दबाजी में वाइगोत्स्की देखा और संस्कृति लगा दिया, कहीं जल्दबाजी में कर दो, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ लेना क्या पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्रारंभिक बचपन भाषा विकास में कैसा होता है। प्रारंभिक बचपन संवेदनशील होता है, कैसा होता है, संवेदनशील। एक चीज़ याद रखना, प्रारंभिक बचपन मतलब 2 से 6, तो 2 से 6 साल में ना बच्चा अंतर्मुखी होता है, कैसा होता है, अंतर्मुखी, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार भाषा बच्चा कब सीखता है, सेकंड स्टेज में सीखता है, पूर्व संज्ञानात्मक। और जो बच्चे में क्या आता है बताओ, ईगो सेंट्रिक, इसी में आता है। इसके 2 चरण हैं, इस स्टेज की भी 2 स्टेज हैं। और क्या आता है, एनिमिज्म आता है इस स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट, देखो निम्न में से किस मामले के अनुसार एनसीएफ 2000 और 2005 की पुनः समीक्षा करने के लिए एनसीएफ 2005 का अंतिम रूप दिया गया। एनसीएफ 2005, इसके अध्यक्ष कौन थे बताओ, 1993 यशपाल जी थे, उन्होंने इसका संचालन किया था, ठीक है। और 4 किलो बस्ते का वजन होना चाहिए, ऐसा कहा था यशपाल जी ने, ठीक है। और सबसे आखिरी एनसीएफ आया अपना 2005 में, ठीक। और 21 फोकस पॉइंट पर आधारित था, 38 लोग थे इसमें। तो पाठ्यक्रम का भार, परीक्षा के कारण तनाव और लचीलापन सब होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, अब देखो प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, तो ये प्लेवी मेथड, किसने दिया था, फ्रोबेल ने। और किस चीज़ पे जोर दिया बताओ, शिक्षण सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, इन चीज़ को सबसे पहले बात किसने करी थी, फ्रोबेल ने करी थी, ठीक है। ट्रायल और एरर ये किसका है, थॉर्नडाइक का, ये तो, ठीक है। इमिटेशन से बच्चा सीखता है, तो स्किनर ने कहा है। लेक्चर मतलब व्याख्या विधि, व्याख्या विधि किसने दी बताओ, ये प्लेटो ने दी है। प्लेटो ने कहा था जिसको मैथ ना आता वो हमारे क्लास, मेरे घर पे मत आए, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास आनुवंशिकता से डैश को स्थापित करता है। तो देखो संज्ञानात्मक की बात कर रहा है, तो शरीर तो आएगा नहीं, सजगता आएगा नहीं, मस्तिष्क से रिलेटेड बात होती है। कॉग्निटिव कहाँ से रिलेटेड होता है, मस्तिष्क से। अच्छा, एक होता है इसमें सेरिब्लम, ये आपके ना आपके हाथ पैरों के मूवमेंट को कंट्रोल करता है सेरिब्लम। जो दारू वारू पी लेते हैं ना या अल्कोहल कर लेते हैं, तो उनका इस सेरिब्लम पे से ना कंट्रोल हट जाता है सेरिब्लम का, तो वो हाथ पैर कहीं जाते हैं, कहीं गिरते हैं, तो उनका ये कंट्रोल छूट जाता है, याद रखना, पूछ लेता है साइंस में। नेक्स्ट, अच्छा डैश के चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है, कब है बताओ, तो आरंभिक बाल्यावस्था में। कब, आरंभिक बाल्यावस्था में सबसे महत्वपूर्ण है क्या, अन्वेषण। अन्वेषण होता है खोज, ठीक है, याद रखना। अच्छा डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया था, डिस्कवरी पे कौन देता है, अन्वेषण का जनक कौन है बताना, ये आप लोगों को पता हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा प्रेरणा सिद्धांत का संकेत माना जाता है, कक्षा में चुप्पी, उपचारात्मक कम उपस्थिति या छात्रों के द्वार पर। अगर छात्र कक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रेरणा मानी जाती है, और प्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है, ये किसने कहा, स्किनर ने कहा है, ठीक है, याद रखना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये किसने कहा, ये आप लोग बताना अगर किसी को आती हो तो। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है, तो देखो खराब वातावरण, प्रेरणा की कमी, मानसिक थकान, 3 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव जो बचेगा ना वो आंसर हो जाएगा इसमें। अनुकूल वातावरण ये कभी भी कारण नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सहयोगात्मक समस्या को हल करने के लिए, सहयोगात्मक समस्या में जो कोलैबोरेटिव लर्निंग, कौन बात करता है इसकी, वाइगोत्स्की बात करता है, ठीक है। अब देखो वाइगोत्स्की ने और क्या दिया है, मेक बिलीव प्ले, ये दिया है। और इनने 4 स्टेप बताए इसके, किसके, इसके कोलैबोरेटिव लर्निंग के, ठीक है। अब कौन कौन से बताओ, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रेडिक्टिंग, समराइजिंग, 4 हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड, NIVH, ये कहाँ पे, देहरादून में, ये कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की बनावट के लिए निम्न में से कौन सा मूलभूत तत्व इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत अनैच्छिक रूप से संतुष्टि करता है। अनैच्छिक रूप कौन बात करता है, एदम की बात करता है, कौन करता है, एदम।
इदम, अहम, पराहम, तीन ही होते हैं ना, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो इदम ये सब कौन ने बात करी? फ्राइड ने। मनोविश्लेषणवाद दिया था, मनोलैंगिकवाद दिया था ना। और इन्होंने और क्या दिया था? गत्यात्मक मनोविज्ञान दिया था इन्होंने। इनकी बेटी थी अन्ना फ्राइड, उन्होंने अहम मनोविज्ञान दिया था। और साइकोपैथोलॉजी ऑफ, छोड़ो इसे, ये थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? इदम होता है। और ये क्या होता है बताओ? ये होता है तत्कालिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है इदम, ठीक है। इसे कहा जाता है जानवर। अपने अंदर का जानवर कौन सा है? इदम। पराहम कौन है? अपने अंदर का दैवीय शक्ति, या मतलब देवताओं जैसी तुलना की गई है पराहम की, ठीक है, याद रखना। और ये अगर फ्राइड की किताब याद करना चाहो ना तो ये कर लेना, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक है। और इन्होंने ही डिफेंस मैकेनिज्म दिए जितने भी दिए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से किस तकनीकी के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करने और बाद में इच्छिक कार्य में लाभ में बदल जाता है? तो ये है टोकन इकोनॉमी। कौन बात करता है इसकी? स्किनर, ठीक है। नेक्स्ट, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधी भाषाओं परिस्थितियों से गुजरते हैं। तो ये क्या है? एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, साथ ही शिक्षा से डरे। देखो ऐसा है, मतलब एक बच्चा है, वो ये अपनी गलती को स्वीकार भी करना चाहता है, मगर उसे लग रहा है कि पिटाई कर देगा टीचर उसकी। तो क्या है ये? तो देखो, एक तरफ तो पद्धति है, एक वर्जन है, तो दोनों केस हैं इसमें, मतलब डर भी लग रहा है और बताना भी चाहता है, ये वो वाली कंडीशन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। एक 5 वर्ष के बच्चे दूसरे के प्रति संप्रेषण की कमी, असामान्य व्यवहार, इन सबको दर्शाता है। तो ऐसा क्या कहते हैं? 5 वर्ष का बच्चा क्या होगा? शैशव होता है, तो शैशव स्वलीनता। स्वलीनता क्या कहते हैं बताओ? ऑटिज्म। ऑटिज्म की बात किसने करी है? क्रेनर ने, क्रेनर। लर्निंग डिसेबिलिटी की बात पूछे तो किसने करी है? बताओ, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात किसने करी है? ये आप लोग बताएं कि सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी की बात किसने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट, किशोरावस्था की ऐसी आदतें जो भूखा, कुछ देखो ये बालिकाओं में पाई जाती है आदत कि भूखा रखती हैं वो अपने आप को डाइटिंग के चक्कर में, ठीक है। तो ये क्या होता है बताओ? एनोक्सिया नर्वोसा होता है। क्या होता है? एनोक्सिया नर्वोसा। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है, एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो डाउन सिंड्रोम वाला क्वेश्चन था ना जो बताया मैंने, 47 हो जाते हैं, इसे एक बार और आप लोग भी कंफर्म करना अपनी तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों को जानना चाहते हैं। देखो, सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब कब जानना चाहता है बच्चा? पूर्व संक्रियात्मक में। कब? पूर्व संक्रियात्मक में। ज़्यादातर बच्चे पहला सार्थक शब्द कब बोलते हैं? 10 से 13 महीने के बीच में। ज़्यादातर 12 महीने का बच्चा बोल देता है, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था बताओ? गार्डनर ने। किताब कौन सी थी इनकी? फ्रेम्स ऑफ माइंड। अल्फ्रेड बिने ने क्या दिया था? पहला बुद्धि पे काम किया था, और 1905 में, ठीक है, बुद्धि पे काम किया। 30 प्रश्न बनाए थे इन्होंने, और बस। अल्फ्रेड बिने 1908 में इन्होंने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था, और फिर 60 प्रश्न कर दिए थे, ठीक है। और शंकर भाटिया और सोहनलाल, इन्होंने इनके इसे रिपीट किया था इंडिया में। अच्छा, ब्रूनर, देख रहे हो ये ब्रूनर, इनकी एक किताब है रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, ROE, रॉब ऐसे याद कर लो, रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन किसके? ब्रूनर की, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा रचनावादी दर्शन को मतलब बल देता है? तो ये देता है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की कैसा है? सामाजिक रचनावादी है, ठीक है। और ये कौन सा है? संज्ञानात्मक रचनावादी। जॉन डीवी की एक किताब है, कौन सी है? एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। एक और कौन सी है? एजुकेशन एज लाइफ और हाउ वी थिंक, ठीक है। इसमें 5 प्रकार बताएं, थिंकिंग के स्टेप बताएं 5, ठीक है, याद रखना। और प्रगतिशील संप्रदाय के जनक हैं। नेक्स्ट, अच्छा देखो, श्रवण की प्रकृति को किस में मापते हैं? डेसिबल से नापते हैं, ठीक है। अब सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा है? तो ये लिखना होता है। 2 तरीके के कौशल होते हैं, सूक्ष्म और, एक तो होता है सूक्ष्म, एक होता है लघु, मतलब दीर्घ। सूक्ष्म में जो हाथ पैरों से करते हैं ना छोटे छोटे काम, जैसे सिलाई का काम है, सिलाई का काम छोड़ो, जैसे कि सुई में धागा डालना हो, वो वाला काम है, तो कैसा है? सूक्ष्म गतिक कौशल है, ठीक है। जैसे लिखने का काम है तो सूक्ष्म गतिक कौशल है, ठीक है। स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमा की बात कौन ने करी है बताओ? प्याजे ने करी है या वाइगोत्स्की ने करी है? ये बात आप बताना। तो स्कीमा होता है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैटर्न। हम जो कुछ भी देखते हैं ना, उस सब का हमारे दिमाग में स्कीमा बनता है। सूक्ष्म प्रक्रमण सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, ठीक है, याद रखना। और ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव, ये भी दिए इन्होंने। और इन्होंने 6 स्टेप बताए सीखने के,
और इन्होंने क्या दिया है, ACP, ये कौन सी लर्निंग है, ये 3 तरीके की बताई इन्होंने, ठीक है, इसे भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दोगे, क्वेश्चन नंबर 17 का कि क्या है, ठीक है। बस इतना ही बड़ी क्लास थी, बाकी कोई डाउट आए हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। इसी के साथ अपना आप लोगों को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।